मैं एक बार आप मुझे ये बताएं कि मैं देशभक्ति की रचना पढ़ूं कि हाथ से पढ़ूं, पहले बता दें। जय जय। एक बार तालियां बजा के आतिशित करें आप। मैं सुनील भैया और आयोजन समिति जितने लोग हैं क्षमा, मैं आपसे विशेष क्षमा इसलिए चाहूँगा कि हाथ से कहीं से भी पैदा हो सकता है और आप उसको अन्यथा मत लेना भाई, है ना। जब हम सब साथ में बैठने उठने वाले लोग हैं। आपने प्राथमिक संचालन में कहा था कि यहाँ के कवि सम्मेलन की जो श्रोता है 3 बजे रात तक कवि सम्मेलन सुन सकते हैं। तो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जिस बजट में आपने कवि सम्मेलन करवाया है वो हमारे शहर में हो तो हम 3 दिन सुन ले। मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि हमारे अविनाश भैया, आप नागपुर में नौकरी करते हैं, आप भोपाल में नौकरी करते हैं, ये नैनपुर वाले की उपलब्धि है, आपका अभिमान है, आपका ये सम्मान है दोनों शख्सियत कि ये अपने देश से, अपने गांव से 1-1 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर रहने के बाद इस माटी से अगर प्रेम करते हैं तो एक बार इनके लिए तालियां बजानी चाहिए। मैं बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ आपको। और भाई साहब, ये जिला बनाने के लिए इनका जो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भैया बहुत इनकी जो मेहनत लगन को मैं प्रणाम करता हूँ। आप दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। ये दोनों भाई साहब जब ट्रेन से आए नैनपुर स्टेशन पे उतरे मेरे भैया, आजकल कुत्ते भी कई प्रकार के हो गए ना, वो ये झबरे वाले भी पूरे समझ में नहीं आया क्या है। वो एक झबरे, मैं भी साथ में था, ये सुनील भैया को एक झबरे वाले कुत्ते ने काट दिया और वो खून बगरने लगा पैर से। तो ये सुनील भैया गए अपने बैग सूटकेस खोला, उसमें से बिस्किट निकाली पैकेट और कुत्ते को खिलाने लगे। तो मैंने सुनील भैया से कहा यार कि जिस हिसाब से उस कुत्ते ने काटा है, मैं अगर आपकी जगह पर रहता तो कुत्ते को लात मारता है। बोले दीपक भैया टेंशन मत लो, मैं भी उसी प्रक्रिया में हूँ, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ बोले कि लात मारना किधर है। वाह वाह, ये स्थिति है। तो मैं पुलिस की उपस्थिति में पहली बार पढ़ रहा हूँ भाई साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत इंटेलिजेंट पुलिस अपने हिंदुस्तान की। वो पूरे दुनिया के पुलिस वालों का सेमिनार हुआ। वो चीन वाले से पूछा कि तुम चोरी कितनी देर में पकड़ लेते हो, तो चीन वाले ने कहा कि हम 1 दिन में पकड़ लेते हैं। अमेरिका वाले से पूछा, बोले 12 घंटे में। फिर रूस वाले से पूछा तो बोले हम 4 घंटे में चोरी पकड़ लेते हैं। फिर अफ्रीका वाले से पूछा तो बोले हम 2 घंटे में चोरी पकड़ लेते हैं। तो भारतीय पुलिस का नंबर लगा, बोले तुम, बोले हमारी विशेषता ये है कि अब से 2 घंटे बाद कहाँ होने वाली है वो बता देते हैं। बधाई हो, वाह वाह। भाई आप कभी सम्मेलन तालियां बजाए, आनंद ले भैया। ये वो पूरा उत्सव, मैं एक बात बता रहा, आप सारे पढ़े लिखे लोग बैठे भैया, मैं भी आपकी श्रेणी में आता हूँ, मेरी भी शादी है, मेरी भी हुई है, बच्चे हैं। आप पूरी महीना भर मेहनत करते हो बड़े भाई, 30-40 हज़ार रुपये जो भी तनख्वाह आपको मिलती है अपनी धर्मपत्नी के हाथ में ले जाकर आप रखते हैं। जिसके हाथ में अपन 40 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह ले जाकर रखते हैं, वो पति के छाती पर दाल मलती है। सब दृश्य आपने देखा है, आपको पता है 40 हज़ार देने के बाद पति की स्थिति घर में क्या है ना। आपको सबको पता है भैया, आप किस लिए बोल रहे हो गमछे वाले भैया, तो भगवा टांगा ना आपने। शुक्ला जी, सुबह सुबह दीपक जी का फोन आया था, भाभी जी तैयार नहीं हो रही, कैसे भी मना लो, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने बोला भैया जब ये अपन 40 हज़ार की तनख्वाह जिसके हाथ में ले जाकर रखते हैं, उसकी छाती पे दाल मलने में तो महिला डरती नहीं है, तो जो 1000-1200 दे रहा हूँ उसके क्या हाल करेगी भगवानी बाजी। वाह वाह भैया, अच्छा है। ये स्थितियाँ हो जाती है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, शुरुआत करता हूँ भाई साहब। वो होता क्या है, एक दृश्य देखिएगा आप। मैं एक घटना और घटी थी भाई साहब, आपके लिए पढ़ना चाह रहा था सुनील भैया। आपका जो किरदार है उस पर एक पंक्तियाँ पढ़ना चाह रहा था कि खुद को साबित करने में कोई कमी ना छोड़ी, खुद को साबित करने में कोई कमी ना छोड़ी। ये गम की गवाह ये निगाहें है जिसने नमी ना छोड़ी, और चर्चे हमारे किरदार के जहां में इसलिए है सरस, ये हाथों ने आसमां छुए मगर पैरों ने जमीन। वाह वाह वाह, हाथों ने बधाई हो, मगर पैरों ने जमीन ना छोड़ी। घटनाएं घट जाती भाई साहब, हाथ से कहीं से भी पैदा हो सकता है। मैं बता रहा हूँ भैया आपको, मैं अपने एक मित्र को बता रहा था कि यार महात्मा गांधी जी नहीं रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे। बोले यार इन सब बातों से तुझे क्या टेंशन है। मैंने कहा भैया मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अच्छा है, अच्छा है। बोले भैया आपकी तबीयत को हुआ क्या है। मैंने यार मेरे एक दाढ़ में दर्द है। बोले भैया बस इतनी सी बात, रात को मेरी भी दाढ़ में दर्द था,
मेरी पत्नी ने चुम्मा लिया तो ठीक हो गई। रात तो मेरे भी दाढ़ में दर्द था, वाह मेरी पत्नी ने चुम्मा लिया तो ठीक हो गई। मैंने कहा भाई साहब आपकी पत्नी घर को है क्या? अपने को आराम से मतलब अच्छा है। वाह भैया हमें तो आराम से मतलब। भाई साहब मैं एक दिन अपने घर को भोजन कर रहा, 11 बजे की घटना। मेरा 5 वर्षीय बालक आया, मेरी पीठ पर जोर से धक्का मारा और बाजार की तरफ भाग गया। मैं हैरान और परेशान कि 5 वर्षीय बालक बाप की पीठ पर धक्का मारा, बाजार की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद लड़का रोता रोता वापस आया और कहने लगा कि पापा 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 मुझे कुत्ते ने काट दिया। बहुत बारीक, आप नैनपुर के लोग कवि सम्मेलन सुनते हैं, बहुत बारीक पंक्ति है, पकड़ना आपने कि वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा कि पापा 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 मुझे कुत्ते ने काट दिया। ये आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी दौड़ी, उस बालक के हाथ पकड़ी, उसे जोर से झिंझोड़ी और कहने लगी कि बेटा जब पापा जी घर में थे। वाह अच्छा है। बाहर कहने क्यों लगी कि गए? बेटा जब पापा जी घर में थे तो तू बाजार क्यों गया? तेरे सुख और दुख तो मिलकर बेटा हम बांट लेते, उधर जाकर क्यों कटवाया? तेरे पापा खुद काट लेते। वाह उधर जाकर क्यों कटवाया? तेरे पापा खुद काट लेते। उसकी इस टिप्पणी पर भाई साहब ने उस पर जोर से चिल्लाया। चिल्लाना क्या था भाई साहब, चिल्लाने का परिणाम सामने आया। परिणाम क्या भाई साहब, वही हकीकत, वही फसाना था। एक दाढ़ तो मुझे वैसे भी निकलवाना था। वाह एक दाढ़ तो मुझे वैसे भी निकलवाना था। ये ऑनलाइन का दौर आ गया दादा, आपको तो सब पता है। यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, मोबाइल ने बहुत कंडीशन खराब करके रखी भाई साहब। मैं अपने ऊपर जो घटना घटी रामनाथ भैया कि एक ऐसी लड़की से हुई मेरी सगाई कि मत पूछ मेरे किस्मत फट गया भाई। एक ऐसी लड़की से हुई मेरी सगाई कि मत पूछ मेरे किस्मत फूट गए भाई। वो शादी वाला दिन दुल्हन ने मंच पर ली अंगड़ाई, बस उसी वक्त से शुरू हो गई लड़ाई। वो शादी वाला दिन दुल्हन ने मंच पर ली अंगड़ाई, बस उसी वक्त से शुरू हो गई लड़ाई। 7 फेरों की रस्मों तक तो मैं भी मौन था। फिर मैंने धीरे से पूछा कि वो दूर से तकरा था, वो कौन था? कौन था? अच्छा है, बात है क्या बात अच्छा है? है, बधाई हो। फिर मैंने धीरे से पूछा कि वो दूर से तकरा था, वो कौन था? दुल्हन न जरा सकुची न शर्माई, धीरे से मुस्कुराई वो कहने लगी होगा कोई तुम्हारे जैसा तुम्हारा कोई भाई। वाह क्या बात है? कहने लगी होगा कोई तुम्हारे जैसा तुम्हारा कोई भाई। फिर जैसे तैसे विदाई की घड़ी आई। मैसराम जी सुनिएगा, मैं आपके टाइम पूरे टाइम बधाई दे रहा था मेरे बाप। बधाई हो। मोबाइल नीचे रख दे मेरे बाप। अच्छा है। फिर जैसे तैसे विदाई की घड़ी आई, तब तो मिलकर बिल्कुल हद हो गई भाई। मैंने कहा ये आपके दाएं बाएं 3 लड़के कौन हैं? कुछ देर के लिए हमारी अर्धांगिनी भी मौन है। फिर अपने मौन को तोड़ते हुए मुझसे कहने लगी कि ये 3 और 1 आप, मेरे शादी रूपी प्रश्न के 4 विकल्प हैं। वाह 3 और 1 आप, मेरे शादी रूपी प्रश्न के 4 विकल्प हैं। मैं जिसको चुनूंगी वो मेरा पति, यही मेरा संकल्प है। वाह एक बार माहौल दो यार, बढ़िया मैं है। जिसको चुनूंगी वो मेरा पति, यही मेरा संकल्प है। फिर मैंने दुल्हन के कान में बड़े प्यार से एक बात कही है, मोहतरमा ये एक विकल्प या उपरोक्त तो सभी उत्तर सही है। वाह ये एक विकल्प या उपरोक्त सभी उत्तर सही है। एक बार तालियां बजाए। मैं माहौल कुछ परिवर्तित करने की कोशिश करता हूँ। मैं सारी विधा पर कवि सम्मेलन कर सकता हूँ, मैं ओज भी पढ़ सकता हूँ, श्रृंगार भी। आपका आदेश हुआ था मैं 4 पंक्तियों में अध्यात्म रखने की कोशिश करता हूँ। आपने कवि सम्मेलन किया, इस आयोजन को जिला बनाने के लिए जो किया, इसके लिए बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। आप कभी अपने शहर में भागवत का आयोजन अगर करने जा रहे हो और कभी आपको भागवत करने के नैनपुर वाले की इच्छा हो, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ब्राह्मण है वो 7 दिवसीय जो भागवत कथा करते हैं, आपको 7 दिवसीय खर्च आएगा। मैं संपूर्ण भागवत महाभारत के 18 अध्याय आप लोगों के बीच में 4 पंक्तियों में रखता हूं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये महाभारत के 18 अध्याय और 4 पंक्तियां
4 पंक्तियों में अगर पूरी संपूर्ण भागवत आपको सुनने को मिले तो वो पंक्तियों में आशीर्वाद दीजिएगा। मैं ट्रैक बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है। कि जन्म दिया तुझे किसी और ने, तुझे किसी और को पालना पड़ा। अच्छा है। भाई साहब सुनिएगा कि जन्म दिया तुझे किसी और ने, तुझे किसी और को पालना पड़ा। ये पांडवों की भंवर फंसी नाव को तुझे ही निकालना पड़ा। क्या बात है, क्या बात है। कि पांडवों की भंवर फंसी नाव को तुझे ही निकालना पड़ा। वो धारण किया गोवर्धन, एक उंगली पर तूने चक्रधर। वाह आप और चौथी पंक्तियों में 10 की एक संख्या आएगी, 5 कामेंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, चौथी पंक्तियों आपका आशीर्वाद। और मैंने इतनी बड़ी भूमिका इसलिए रखी कि आपके शहर वालों को भी और बाकी कवियों को भी लगना था कि ये सुनील केहरी जी ने एक पढ़ा लिखा भी कवि बुलाया था। अच्छा है, अच्छा है। माहौल देने की करे। बधाई हो। जन्म दिया तुझे किसी और ने, तुझे किसी और को पालना पड़ा। ये पांडवों की भंवर फंसी नाव को तुझे ही निकालना पड़ा। वो धारण किया गोवर्धन, एक उंगली पर तूने चक्रधर, पर बजाने प्रेम की बांसुरी 10 उंगलियों से क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पर बजाने प्रेम की बांसुरी, धन्यवाद भैया, पर बजाने प्रेम की बांसुरी 10 उंगलियों से। भाई साहब मैं आपका आशीर्वाद मिला इसके लिए प्रणाम निवेदित करता हूँ आपको। मैं सच लिखने की कोशिश करता हूँ। जो लोग यहाँ पर वाह भैया, बधाई हो। आप एक कदम आगे बढ़ो तो समय बचेगा। स्वागत है। मैं 5 मिनट आपको और लूँगा, मेरा मन कुछ पढ़ने का है। भाई साहब आप अपने, मैंने कहा था कि राजनीतिक चोला उतार के सुनिएगा जो लोग मेरे को जानते हैं। मैं मुल्ताई शहर के पास में एक गाँव है खेड़ी बाजार, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी विधानसभा आमला पड़ती है। मैं सन 2015 में पहली बार वहाँ से जिला पंचायत जीता था। मात्र 29 वर्ष की आयु में 8 साल का मेरा कार्यकाल जिला पंचायत सदस्य का रहा। और आप सन 2022 में जो जून 22 में जो चुनाव होने जा रहे थे, जो जनवरी में जो चुनाव होना था, वो जो रद्द हुआ आरक्षण के चलते, आप वो निर्वाचन आयोग की सूची उठा के देखिएगा। मैं अपने क्षेत्र में सामान्य सीट से मात्र एक ऐसा मध्य प्रदेश का पहला जिला पंचायत सदस्य था जो निर्विरोध आया था। बधाई हो। और मैं जो सच लिखने की कोशिश करता हूँ और सच कहने से आदमी ने डरना नहीं। मैं 4 पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ राजनीति पर भाई साहब। बधाई हो। कि अयोध्या हरिद्वार न ऋषिकेश से आया हूँ। अयोध्या हरिद्वार न ऋषिकेश से आया हूँ। अहिंसा परमो धर्म के परिवेश से आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। अयोध्या हरिद्वार में ऋषिकेश से आया हूँ। अहिंसा परमो धर्म के परिवेश से आया हूँ। और नाथू राम को महिमा मंडित करने वाले लोग विदेश जाकर कहते कि महात्मा के देश। जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है। बधाई हो। वाह भाई वाह। ये नाथू राम को महिमा मंडित करने वाले लोग विदेश जाकर कहते कि महात्मा। भाई साहब मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा ट्रिक ही बदल दिया मैंने। वाह। ये अपने देश में जो बार जगह जो बेशरम की जो पौधा देखने को मिलता है अपने को, ये बहुत दूर का पौधा नहीं है। और बताऊँ ये अपने देश की उपज भी नहीं है। बधाई हो। ये विदेशी बीज है। पर अपने यहाँ आया कैसे? क्योंकि वो अपने यहाँ तो कोई विदेश जाता नहीं था पहले। आज़ादी के पहले तो कोई साधन नहीं थे, बैलगाड़ी में चलती थी रोड पर, तो एक ही आदमी जाता था भाई साहब। तो वो लकड़ी कैसे वापस आई मैं बताऊँ। वो बैरिस्टर बनने गया, जवानी में वापस आया बुढ़ापे में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो भाई साहब वो लेके आया लकड़ी, टेकते टाकते। और 47, 45, 48 के बीच की बात थी। सब जगह उनकी सरकार हुआ करती थी, तो उनके अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री उनके छुआ करते थे। उनने भी बाबा का प्रसाद समझ के एक टुकड़ा सबने लिया। वो पूरे प्रदेशों में उसको बोली जगह जगह बेशरम ही बेशरम। बोले एक श्रोता खड़ा हुआ, बोले भैया अब तो वो कम हो गई है। तो मैंने बोला कांग्रेस भी कहाँ बची। अच्छा है। आशीर्वाद दे आपने कुछ पंक्तियां रखने की कोशिश कर। स्वागत है। और एक अंतिम रचना है ना, बड़े सब कवियों को पढ़ना है। एक रचना मैंने एक चित्र देखा कि राधा जी, भैया पंडित जी आपका मैं ध्यान चाहूंगा। राधा जी एक बिंब के पास में खड़ी है और उस बिंब पर जब राधा जी खड़ी है उसको कन्हैया जी ने एक रस्सी से बांध के रखा है। रस्सी इतनी ढीली है, इतनी महीन है कि उसको एक बच्चा भी छुड़ा करके भाग जाए, पर राधा जी खड़ी है। मैंने कहा यार दीपक ये चित्र कुछ कहता है। जिस रस्सी को बच्चा छुड़ा करके भाग जाए
और वो राधा जिसको हम आरती में गाते कि उमा रमा ब्रह्मांड, सारे अवतार सृष्टि पर, सती काली दुर्गा सरस्वती, सारे अवतार उस जगदम्बा के, उसी राधा के, वो राधा क्यों खड़ी है? मैंने यार ये चित्र कुछ कहता है। एक अंतिम रचना आप लोगों के बीच में रख के विदाई स्वागत है। करता हूँ कि राधा जी कहती है कि मैं बनी अंबिके, मैं बनी ज्वाला, मैं ही बनी महामाया, कि मैं बनी अंबिके, मैं बनी ज्वाला, मैं ही बनी महामाया, ये चराचर की संरचना मुझ में जग समाया। मैं बनी अंबिके, बनी ज्वाला, मैं ही बनी महामाया, ये चराचर की संरचना मुझ में जग समाया। ये चंदा सूरज तारे कहो या कहो धरा से अंबर की दूरी, इन सब का संचालन मुझसे, मैं हूँ इसकी दूरी। वाह वाह, चंदा, ये सूरज तारे कहो या कहो धरा से अंबर की दूरी, इन सब का संचालन मुझसे, मैं हूँ इसकी धुरी। और त्रेता युग में बनी जानकी, सतयुग में महाकाली हूँ, चंड मुंड को संहारने वाली मैं ही खप्पर वाली हूँ। क्या बात है। पर तेरी मुरली की धुन ने कान्हा मुझको साध लिया, पर तेरी मुरली की धुन ने कान्हा मुझको साध लिया। वो सारा जगना बांध सका जो प्रेम डोरने वाला, जिंदाबाद, सारा जगना बांध सका। वाह भैया, प्रेम डोरने। बहुत बधाई। इसके बाद गीत के लिए एक बहुत ही शानदार गीत आपके सामने आने